जाऊं। शादाब भाई, आप तो उस दिन बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या कोई मस्जिद आपने ऐसी देखी है जहां पर स्वास्तिक का चिन्ह हो, कमल का चिन्ह हो? देखा है? हैव यू सीन इट? कहा क्या है? अभी वारिस भाई ने बहुत डिटेल में बता दिया कि कैसे वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है। कहा क्या है क्या नहीं है, ये चैप्टर नहीं है। 10 सेकेंड, हाँ सुनिए 10 सेकेंड। कहा क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं है। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। और कोई और अगर कोई ये सोच रहा है कि ले लेगा तो पहले शादाब चौहान, वारिस पठान जैसे अमन पसंद, इंसाफ पसंद लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। हम लोग किसी को गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं देंगे। कोर्ट गुंडागर्दी कर रहा है, रिपीट करेगा, मेरे देश के अंदर नफरत फैलाएगा। कौन कर रहा है? ये इलीगल है, पूरा का पूरा प्रोसेस इलीगल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड कह रहा है कि अदालतें और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को मायूस कर रही हैं। वो अदालती फैसला गैर कानूनी है। अदालती फैसला गैर कानूनी है। अदालत को नहीं मानोगे, सर्वे को नहीं मानोगे, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे। अरे यहाँ तो योर वे नहीं तो हाईवे। तो मनवाना चाह रहे हैं सर, वही तो मनवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा माना था जब सुप्रीम कोर्ट में बैठता है राम मंदिर पर, जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में बैठता है, माना था? नहीं मान रहे आप? ओके अश्विनी, ना मानते तो नहीं देते मंदिर। अगर ना मानते तो मंदिर बन जाता। नहीं, हम डिसएग्री किया, हमने डिसएग्री किया। अब अश्विनी उपाध्याय को सुनिए 40 सेकंड। अमित जी, पहली बात तो ये कि बड़ा साफ साफ दिख रहा है कितने अमन पसंद है। आपके चैनल पे समझ में आ गया कितने अमन पसंद है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सर्वे से क्यों भाग रहे। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 हमारे पिलर है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मजबूत पिलर है हमारा न्यायपालिका। इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भरोसा नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने आदेश को अपहेड किया, उस पर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, आप कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं। अरे भैया हो जाने दो ना, सर्वे हो जाने दो। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि आप एक काम करो, DRDA बुला लो, ASI बुला लो। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। एक आपने मस्जिद का सवाल किया, तो सबसे पहले अगर वो मस्जिद है तो इनको कहना पड़ेगा औरंगजेब झूठा था, उसके सारे सेनापति झूठे, वो इतिहासकार झूठा, उसका जो फरमान जो गजेटियर में रखा हुआ है, जो उसका फरमान, वो फरमान झूठा। और उसके बाद 3 चीजें स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अमित जी आप इसको ध्यान समझिए, इनको स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जहां पे मस्जिद, जिसको कह रहे हैं मस्जिद, वो जमीन हमारी खुद की है या हमने किसी से खरीदी या हमें किसी ने विलफुली डोनेट किया। और फिर स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वहां पहली ईंट जो रखी गई वो ईंट हमने रखी है। वास्तव में जैसे सड़क पे नमाज पढ़ने सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ने से प्लेटफॉर्म मस्जिद नहीं हो जाता, रेलवे ट्रेन में नमाज पढ़ने से ट्रेन मस्जिद नहीं हो जाती, वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर मस्जिद नहीं होता। मंदिर का करेक्टर रहता। क्या ये मस्जिद जो होती है ये प्लेस ऑफ वर्शिप होती है या प्लेस ऑफ प्रेयर होती है? व्हाट इज इट? अब आपको कैसे डिफाइन करना ये तय कर लीजिए। नमाज करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए मुसलमानों का अकीदा है कि हम लोग नमाज के लिए, नमाज तो एयरपोर्ट पे भी अदा हो जाती है। अरे सुन लीजिए, नमाज तो रेलवे स्टेशन पे भी अदा हो जाती है, नमाज तो चलती ट्रेन में भी अदा हो जाती है। आप सुन लीजिए। नहीं, मुझे आप बताइए क्या नहीं, इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर? दैट्स माय क्वेश्चन, आंसर इट। मस्जिद प्लेस ऑफ जस्टिस, प्लेस ऑफ नमाज, प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और जहां ये प्लेस तामीर हो जाए, इसमें वो तहतुस सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक, तहतुस सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मस्जिद रहेगी। वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। टेक योर मस्जिद, टेक योर मस्जिद। मेरा सिंपल सवाल है सर, इतना बड़ा तो सवाल नहीं मैंने पूछा, जितनी बड़ी आप लाइन खींच रहे हो। मेरा सवाल, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, टेक योर मस्जिद, नो इश्यूज इन दैट, बट आंसर माय क्वेश्चन। मेरा सवाल बड़ा सरल है, क्या मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस ऑफ प्रेयर है? प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर, आंसर इट। नो वन एल्स विल स्पीक। आपको बता दिया कि अल्लाह की इबादत करने की जगह है। इबादत करने की जगह है, प्रेयर की जगह में बात करना जरूरी है। इबादत करने की जगह, प्रेयर की जगह है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत करने की जगह है। स्टॉप इट हियर, रुकिए, यस, रुकना पड़ेगा। प्लेस ऑफ प्रेयर है। यस, इट इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर। व्हाट ही हैज सेड, इट इज अ इबादत की जगह है, यानी प्रेयर की जगह। इसलिए इस कानून का फायदा हिंदू तो ले सकते हैं, मुस्लिम ले ही नहीं सकते। दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट।
जहां पूजा स्थल होता है, जहां पे भगवान रहते हैं, जवाब वो हिंदू इसका फायदा ले सकते हैं, मुस्लिम इसका फायदा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा उसमें? अरे सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट पढ़ा ऐश्वर्य उपाध्याय आपने? मैंने पढ़ा हुआ है, आप बार-बार और उसके बाद ही इसको चैलेंज किया, उसके बाद इस कानून को चैलेंज किया शादाब चौहान, उसके बाद इस कानून को चैलेंज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल को एडमिट किया, सरकार को नोटिस जारी हो चुका है, हमने जिस ग्राउंड पे रेस किया वो उसका किसी के पास जवाब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पब्लिक ऑर्डर के कानून बन ही नहीं सकता ये। The fountain gang is exposed. Okay. Let me get another perspective. Sudhanshu Trivedi. Okay, BJP member of parliament and Waris Pathan on screen. Okay, hold on. Sudhanshu Trivedi, place of worship या फिर प्लेस ऑफ प्रेयर, इसको ऊपर एक बड़ी चर्चा हुई। प्लेस ऑफ प्रेयर है, लेकिन क्या जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप लखनऊ से आते हैं, लखनऊ में उनका ऑफिस है, वो कहता है कि मुसलमानों को अदालतें निराश कर रही हैं, मायूस कर रही हैं। सेकुलर पार्टियां मायूस कर रही हैं, आज खुश कर दिया समाजवादी पार्टी ने, सेकुलर पार्टी ने खुश कर दिया। और दूसरा ये कहते हैं हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। मैंने बोला उसके बाद किया ना लाशों से गुजरना पड़ेगा, शब्दावली देखिए आप। देखिए, पहले तो मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं। जो बात अश्विनी उपाध्याय ने उठाई वो बहुत वाजिब है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में एक और टेक्निकल बात कहता हूं साहब, उपासना किसी साकार चीज की होती है। आपके यहां अल्लाह निराकार माने गए हैं, निराकार की उपासना नहीं होती, वर्शिप किसी ऑब्जेक्ट की होती है, निराकार की सिर्फ प्रार्थना होती है। और यह हो चुका है कि प्रेयर के लिए प्लेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो चलती गाड़ी में और चलती ट्रेन में और रेलवे प्लेटफॉर्म में, सड़क पे हमने हर जगह किया, तो प्लेस का उससे कोई सैंक्टिटी नहीं है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वारिस पठान भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। रिकॉर्ड व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश का नंबर 1 डिबेट शो। ब्रेक के बाद जारी। घुटने नहीं टेके थे। पूरा शहर रूस के कंट्रोल में जाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ था और कई दिनों तक यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देते रहे थे, लेकिन आखिरकार अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उन्होंने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्टील प्लांट में करीब 600 यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे जो छिपकर रूसी सेना पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की ताकत दिखाई। रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से